नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता अग्रवाल। एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूं। अक्सर जब भी आपके दिमाग में म्यूजियम का ख्याल आता होगा तो आप लोग क्या सोचते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या कुछ और। लेकिन आज मैं आपको लेके चलूंगी टॉयलेट म्यूजियम की ओर, जिसे सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है, जो द्वारका में है। आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आइए चलिए और जाइएगा मत, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। म्यूजियम की जो नींव थी वो 1992 में रखी गई थी और इसकी नींव डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने रखी थी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बेसिकली म्यूजियम का आउटडोर एरिया है, जहाँ पे आपको तरह तरह के शौचालय मिलेंगे। कैसे कैसे अलग अलग सिविलाइजेशंस में किस किस तरह के शौचालय यूज हुआ करते थे। बेसिकली मेरे सामने ये टेबल रखी हुई है, ठीक है, जिसे हम टॉयलेट भी कहते हैं। तो ये उस समय की बात है जब ब्रिटिशर्स हंटिंग पे जाया करते थे और जब वो थक जाते थे या बोर हो जाते थे तो इस टेबल का यूज़ वो कार्ड्स खेलने के लिए किया करते थे और साथ में खाना खाने के लिए भी उसको एज अ डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल की तरह यूज़ किया जाता था। और जब उन्हें नेचर कॉल आया करता था तो वो इसमें कर दिया करते थे। एक बहुत ही फेमस राजा हुआ करते थे जिन्होंने इस कुर्सी का निर्माण किया। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगी, उन जो राजा थे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके 4 से 5 घंटे इसी में जाया हो जाते थे और इसी कारण वो राजकीय कार्य पे ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस कुर्सी को बेसिकली 2 in 1 तरीके से बनाया, जिससे काम करते टाइम आराम से वो बैठ पाते थे और जब उन्हें नेचर कॉल आता था तो वो आराम से इसमें, जिससे उनके कार्य में कभी भी बाधा नहीं पड़ती थी। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एक पल दो काज। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो ये पिक्चर है बेसिकली यूरोप की है, जहाँ पे पूरी की पूरी फैमिलीज क्या किया करती थी। जब भी उनको नेचर कॉल आया करता था बेसिकली वो जब सारी फैमिलीज बकेट का यूज किया करती थी, सारा बकेट वो उस बकेट को गली में फेंक दिया करते थे जब तक हमको रास्ते में कोई नहीं है या गली खाली है। इसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक महामारी बीमारी फैली, जिसको ब्लैक डेथ से भी जाना जाता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि यूरोप में आधी से ज़्यादा जनसंख्या इस बीमारी से ग्रस्त हुई। आप इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। आपको ये बेसिकली जो बिल्डिंग है काइंड ऑफ कुकुबेल टाइप लग रही होगी, बट एग्जैक्टली ये आपको 1920 का कल्चर दिखाती है यूएसए का, जहाँ पे इस तरह के वॉशरूम्स भी हुआ करते थे। आप देख रहे हैं कि आप देखिए मेरे साथ कि ये इस वॉशरूम ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें एक में मैनेजमेंट लिखा हुआ है और दूसरे में एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे वो नीचे जाया करते थे और जो बॉसेस हुआ करते थे यहाँ से सीढ़ियों का यूज करके चढ़ के वो यहाँ पे जाया करते थे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इससे आपको एक चीज ये देखने के मिलती है कि वहां पे कैसे बॉसी कल्चर था, बिकॉज बॉसेस ऊपर और एम्प्लॉइज नीचे। ये भी एक तरह का कमबोर्ड है जिसे बेसिकली नेचर कॉल के लिए तो यूज किया जाता ही था, साथ में उसको लोग वहां के इसको एज अ फ्लावर वास भी यूज किया करते थे। हाँ तो दोस्तों मैं आपको आज मनोज कुमार जी से मिलाना चाह रही हूँ, जो यहाँ पे क्यूरेटर भी हैं। हेलो सर। तो वो बेसिकली आपको और बताएंगे डिटेल्स में कि यहाँ पे किस किस तरीके के कमबोर्ड्स यूज हुआ करते थे पहले के टाइम पर। सर प्लीज बताइए। ये भी मॉडर्न टॉयलेट का नमूना है और स्कॉटिश कंपनी ने इसको बनाया है। इसमें खासियत ये है कि इसका जो फुटरेस्ट है ये बैक साइड से थोड़ा सा एलिवेटेड है और हमारा साइंस ये बताता है कि स्क्वाटिंग पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन फॉर स्क्वाटिंग टॉयलेट के लिए। और उसमें भी अगर ये एलिवेशन अगर थोड़ा सा एलिवेटेड रहे तो ये इस पोजीशन को बेस्ट पोजीशन माना जाता है और ये हेल्थ के लिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए इस तरह के टॉयलेट्स जो है यूज हो रहे हैं इंडिया में। इसके अलावा ये एक मॉडल है जो हम लोगों ने साउथ अफ्रीका से मंगवाया है। ये एक वाटरलेस टॉयलेट है और ये ऑपरेटेड है सोलर से। ये एक एग्जॉस्ट फैन है जो सोलर से ऑपरेट होता रहता है और
इसमें पानी की जरूरत नहीं है। यहाँ ऐसे बैठ के आदमी यूज करेगा टॉयलेट। और उसके बाद इसमें नीचे एक वाइपर लगा है जिसको ऐसे वाइप कर देंगे। और उसके बाद ये एक ट्रे है नीचे, इस ट्रे में सब वेस्ट आ जाएगा। और चूंकि एयर का फ्लो अंदर ऐसे जाके और हवा इधर से बाहर निकलती है, तो उस एयर फ्लो के चलते ये बिल्कुल कम टाइम में ड्राई हो जाएगा और ये फिर खाद काम करेगा। तो हम लोग इसको फर्टिलाइजर में भी यूज कर सकते हैं। ये पोटा पोटी है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और पोर्टेबल तो आप इसको अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं। और ये छोटा टॉयलेट है, इसका नीचे टैंक है, यहाँ वाटर टैंक है, इसमें पानी डालेंगे और यहाँ फ्लश। और ये सब चीज नीचे इस टैंक में जमा हो जाएगा और भरने के बाद इसको हम लोग कहीं बरी कर देंगे। ये हमारा जापानीज मॉडल है, ऑटोमेटिक मॉडल बोल सकती हैं, सेंसर्ड मॉडल बोल सकती हैं आप इसको। इसमें ये नॉर्मल जो हमारा वेस्टर्न टॉयलेट है उसके ऊपर फिट हो जाएगा। इसमें स्टॉप, क्लीनिंग, बायडेट, ड्राई सब फैसिलिटी है। ये आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी चेक कर सकता है। इसलिए मौसम के हिसाब से भी चेंज होता होगा ये। और सर्दी है तो ये सर्दियों में इसका टेम्परेचर मेंटेन रखता होगा, राइज रहेगा। ये आपका हेल्थ तो चेकअप करेगा ही, साथ में अगर आप चाहें टॉयलेट में म्यूजिक सुनना तो MP3 प्लेयर भी है मतलब। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा मनोज जी ने कैसे खूबसूरत तरीके से हमें सारे शौचालयों के बारे में बताया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी आप जरूर यहाँ पर आएं और देखें और बारीकी समझें कैसे कैसे पुराने टाइम पे चीजें यूज हुआ करती थी और आगे आगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी कैसे कैसे आ रही है। दुनिया का पहला शौचालय है जो टॉयलेट का शौचालय है। और इसमें करीब 4500 साल पहले से, जब हड़प्पा संस्कृति हमारे यहाँ थी, उस जमाने में लोग कैसा टॉयलेट यूज़ कर रहे थे और धीरे धीरे कैसे इसमें डिटोरिएशन हुआ और फिर आज के मॉडर्न टाइम में हम किस तरह का शौचालय यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा इतिहास आपको इस म्यूज़ियम में आके पता चलेगा। तो पूरी हिस्ट्री है, पूरी जर्नी है टॉयलेट्स की यहाँ पे। तो इसको आएँ, जरूर देखेंगे। आंसर आप उस अवार्ड के बारे में जरूर बताइए। और हम लोगों को इस साल एक्सपर्ट चॉइस अवार्ड्स 2019 में, ये हम लोगों को 2018 में भी मिला था। तो लगातार दूसरी बार हम लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना। ये बहुत हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि आज की डेट पे भी हम लोग खुले में शौच जाते हैं। कोई भी देश तरक्की जब तक नहीं कर सकता जब तक हमारे यहाँ शौचालय ना हो। तो जल्दी से दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि कुछ ही दिनों में हम एक वीडियो डालेंगे 7 वंडर्स के नाम पे, जिसे जैसे किन्हीं लोगों ने ताजमहल नहीं देखा तो बैठे बैठे ताजमहल भी देख सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। जिसको होस्ट करेंगे हमारे नए होस्ट ज्योति और सागर। देखना ना भूलिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स और आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन पे जरूर